अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल्लाहि लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, कुरान मजीद दी एक आलिशान सूरह मुबारका सूरह यूसुफ दे मानी ते थोड़े नाल गलबात करन दा शर्फ हासिल हो रहा है। ते अल्हम्दुलिल्लाह असी 5 रकूआं दा मुतालिया कर चुके हाँ। अज असी अल्लाह दी रहमत दे नाल कुरान दी 10वीं महफिल सजांदे पे आ। ते हुण जिहड़े 2 रकू तुसी पढ़ने ने इंशाअल्लाहुल अजीज़, इन्हां दे अंदर तुसी वेखना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जिंदगी एक नवा टर्न लैंदी पई है, एक नवा मोड़ पई मुड़दी है। पहले 10 साल ते घर दे अंदर गुजरे, फिर उत्थे मसाइल शुरू होए, हसद दा निज़ाम चलिया, ते फिर कुछ टाइम मुश्किल आ गया, लेकिन फिर मुश्किलात कुछ कम होइयां, एक बेहतरीन जगह ते ठिकाना मिलिया महल दे अंदर। तो कुछ दिनों तो बाद फिर आजमाइश शुरू हो गई। तो वो आजमाइश ख़त्म हुई तो फिर जेल दी आजमाइश शुरू हो गई। 20 साल दी उम्र यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल पहुँचे तो हुण हज़रत दी उम्र 30 साल हो गई है। जेल च नूर फैला रहे ने, तौहीद दा सबक पढ़ा रहे ने, कैदियां दे अंदर ईमान ते हिदायत दी काश्तकारी कर रहे ने। अल्लाह ने उन्हां कोलों जेल दे अंदर भी दीन ते हिदायत दा काम लै लिया। तो हुण जिंदगी एक नवे मोड़ दाखिल होंदी पई है। इन्हां रकूआं दा तर्जमा पढ़ो, क्योंकि बादशाह ने ख्वाब वेख लिया है। तो पूरे मुल्क दे जिहड़े मुअब्बिरीन ने, ताबीर दस्सण वाले ने, उन्होंने हाथ खड़े कर दिते कि असी इस ख्वाब की ताबीर नहीं दस सकते। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल किवें राबता हो रहा है, 2 गल्लां ज़हन च रखनियां ने ते इन आयतां दा तर्जमा पढ़ना है। पहली गल ये ज़हन च रखनी है कि जदों मेरा रब रहमत करना चाहता है तो वह सारे असबाब पैदा फरमा देंदा है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह ताला ने हुण इरादा फरमाया है कि मैं इन्हां तख्त ते बिठाना है, तो सारे असबाब हुण खुद ही पैदा फरमांदा पिया। आजमाइश भी ख़त्म होंदी पई है। बादशाह दा ख्वाब वेखना, आप दे नाल राबता करना, तो फिर वो सारा निज़ाम जिहड़ा चलदा पिया है, उस तो तुहानूं पहला सबक ये मिलेगा कि जदों मेरा रब रहमत करन दा फैसला कर लैंदा है तो फिर सारे ही निज़ाम चला दिंदा है। सारे पुट्ठे काम सीधे हो जाते हैं, तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जांदियां ने जदों सोहना रब इरादा फरमा लेंदा है। जिन्हों कुरान च अल्लाह ने फरमाया फ़अआलुल लिमा युरीद, कि जदों अल्लाह कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। तो दूसरी गल ये ज़हन च रखनी है इन आयतां दा माना पढ़ने ले कि क्या काफिर मुल्कां दे अंदर जाके उत्थे जॉब करनी जायज़ है। तो तुहानूं पता लगेगा कि काफरां दी जॉब भी आप कर सकते हैं, ये कोई मना नहीं है। अल्लाह दे नबियां ने भी काफरां दी जॉब की है, उन्हां दे ऑफिसिस दे अंदर काम किया है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गैर मुस्लिम बादशाह सी, उहदे वज़ीर ख़जाना बन रहे ने, मुल्क दा निज़ाम ते ख़जाना संभाल रहे ने। तो ये कोई ममानियत नहीं। अगर तुसी भी कोई तालीम हासिल करदे हो तो मल्टीनेशनल कंपनियां दे अंदर या किसी जगह ते गैर मुस्लिम
कंट्रीज़ दे अंदर तुसी कोई जॉब करते हो, ये कोई मना नहीं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम दे ये जिहड़े हुण हालात पेश आते पे ने, ये रोशनी भी तुहानू हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो सोहना रब इरशाद फरमांदा पिया कि वक़ाल अल मलिक इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन। बादशाह अपने दरबार दे अंदर कहन लगा कि मैं ख्वाब विच वेख्या है कि 7 गावां ने मोटियां ताज़ियां, यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन, ते उन्हां 7 गावां मोटियां नूं 7 पतलियां ते सुकियां होईयां गावां, बिल्कुल कमज़ोर गावां, उन्हां मोटियां गावां नूं खांदियां पईयां ने। ये मैं ख्वाब विच वेख्या। वसबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखर याबिसात, ते मैं ख्वाब दे अंदर वेख्या है कि 7 सीटियां ने कणक दियां, गंदम दियां, सबज ने, ते उन्हां दे नाल 7 सीटियां खुश्क पईयां ने, सुकियां हुईयां सीटियां पईयां ने, ते 7 सीटियां सरसब्ज़ शादाब पईयां ने। ये मैं ख्वाब विच वेख्या। या अय्युहल मलऊ, वो कहन लगा कि मेरे दरबारियों, अफ्तूनी फी रुया या इन कुंतुम लिर्रुया ताबरून, इस ख्वाब दी मैनू ताबीर दसो, अगर तुसी ताबीर जानते हो। मुल्क चों जेड़े माहिर ने उन्होंने बुलाओ, मैनू ख्वाब दी ताबीर दसो। ते मुल्क दे विचों सारे माहिरीन जमा हो गए, ते सारे वजीरां भी जोर ला लिया, ते जिन्ने दानश्वर सी उन्हां भी अपना जोर ला लिया, ते वो ताबीर ना दस सके। तो उन्होंने की किया, कालू, दरबार वाले सारे आखन लगे, सारी काबीना आखन लगी, अदगास व अहलामिन, ये तो झूठे ख्वाब ने, एवें परेशान ख्वाब ने, एवें ख्यालात ने जेड़े किसी बदहज़मी की वजह तो या किसी होर वजह तो एवें ही आते हैं, इन्हां दी कोई ताबीर नहीं। वो कहन लगे ये झूठे ख्वाब ने। वमा नहनु बितअवीलिल अहलामि बिआलिमीन, ते वो कहन लगे कि इहो जिहे ख्वाबां दी असी ताबीर नहीं दे सकते। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन, ते ओ जरा बादशाह दे पर्सनल स्टाफ दे अंदर एक आदमी जॉब करदा सी, जरा बादशाह नूं पिलाण ते मामूर सी। वो कहन लगा, उन्होंने याद आ गया जिसने जेल चों निजात पाई सी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल कुछ वक्त जेल च गुजारिया सी। हुण उन्होंने याद आ गया, बड़ी मुद्दत तो बाद उन्होंने याद आया। वो कहन लगा, अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फअरसिलून, मैं तुहानू ख्वाब दी ताबीर ला के देना, मैं जानना उस शख्सियत नू, उस अजीम हस्ती नू मैं जानना जरा ख्वाबां दी बिल्कुल एग्जैक्ट ताबीर देंदा है, उहदे कोलों रब दी तरफों वही आंदी है। ये इल्म अल्लाह ने उन्होंने दिता है, मैं उस अजीम हस्ती तो जानना, मैनू जान दिओ, मैनू भेजो जेल च, ते मैं तुहानू इस ख्वाब दी ताबीर दसना। फिर कुरान मजीद का यह तरीका है कि जिहड़ी गल आपे ही पता लगती पई है उसका जिक्र कुरान नहीं करता, क्योंकि कुरान सिर्फ हिदायत वाली गल्लां नूं बहुत शॉर्ट तरीके नाल, एजाज नाल बयान करता है। चुनाचे बादशाह ने उन्होंने इजाज़त दे दी है, वो जेल दे अंदर चला गया है। तो हुण जेल च की गुफ्तगू हो रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल, वो सुनो। जदों वो बादशाह दा साकी जेल दे अंदर पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात की, तो कहन लगा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ऐ यूसुफ
ऐ सच्चाई दे पैकर, हमेशा सच बोलन वाले ते पाकबाज यूसुफ बहुत सोहने अंदाज दे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खिताब करदा पिया, क्योंकि उसने टाइम गुजारिया, उन्होंने पता है ये कोई आम हस्ती नहीं है, अल्लाह दे प्यारे नबी ने। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ऐ पाकबाज ते सच्चे यूसुफ, अफ्तिना फी सब'i बकरातिन सिमानिन, सानू दसो ख्वाब दी ताबीर कि 7 गाइयां ने मोटियां ताज़ियां, याकुलुहुन्ना सब'उन इजाफुन, ते उन्होंने 7 सुकियां गावां खांदियां पईयां ने, व सब'i सुंबुलातिन खुदरिन, ते 7 सिटियां सरसब्ज पईयां ने, व उखर याबिसात, ते 7 खुश्क पईयां ने। इन्हां दी ताबीर दसो, इस ख्वाब दी की ताबीर है। लाली अर्जिउ इलन्नासी लअल्लहुम यालमून, मैं चाहना कि वापस जाके लोगों नूं इस ख्वाब दी ताबीर दसा, ताकि वो भी जानन कि इस ख्वाब दी की ताबीर है, तो उन्होंने ये भी पता लगे कि तुसी कौन हो, किन्नी वड्डी हस्ती हो, बेगुनाह जेल दे अंदर पाया होया है, थोड़ी शान दे इजहार दा टाइम आ गया, लोगों को पता लगे रब दा निज़ाम चल गया कि कितनी अजीम हस्ती है जिसनों जेल दे अंदर बेगुनाह पहुंचा दिता है, तो कितनी अजीम हस्ती है और की कुछ वो जानते ने। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया, कोई लै तो लाल तो जिवें असी लोग काम लैने कि सानू किसी चीज़ का पता भी होंदा है तो फिर असी सही तरह दसदे नहीं तो अपनी वैल्यू बताने की कोशिश करने, इस तरह की बारगेनिंग नहीं की। सोहने नबियां दे सोहने अखलाक होंदे ने। मैं शुरू च तुहानूं दसिया सी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्ने ज़ाहिर तो सोहने ने उस तो ज़्यादा अंदर तो सोहने ने, उन्हां दे सोहने अखलाक वेखो, पाकबाज भी ने, सच्चाई दा पैकर भी ने, तो हुण वेखो किन्ने सोहने अखलाक ने, बगैर किसी ताखीर तो ख्वाब दी ताबीर ते सारी डिटेल पे दसदे ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि तुसी 7 साल लगातार खेती बाड़ी करोगे, 7 साल बारिशां होणगियां, रहमतां होणगियां, बेहतरीन फसल होएगी, ज़राअत बहुत ही आलीशान होएगी 7 साल। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, ते आप फरमान लगे जदों तुसी ओ 7 साल फसल कट्टो ते सिटियां दे अंदर ही फसल नूं रहन देना है, सिर्फ उन्नियां सिटियां नूं उन्हां दे दाने बनाने ने जिन्हां सिटियां नूं तुसी घर च इस्तेमाल करना है रोटी वास्ते, बाकी सारी गंदम जिहड़ी एक्सट्रा तुहानूं रब ने देनी है ओनू तुसी सिटियां दे अंदर ही संभाल के रख देना है। पूरी तरकीब भी नाल पे दस देना। ते फरमान लगे सुम्मा याती मिन बअदि ज़ालिका सबउन शिदादुन, ते 7 साल तो बाद जदों 7 साल अच्छी फसल हो जाएगी तो फिर 7 साल कहत पैना है, काल पैना है, बारिशां नहीं होनियां, ज़राअत नहीं होनी, फसलां नहीं होनियां, हालात बहुत खराब हो जाने ने। गोया आप ये पे दसदे ने कि जिहड़ियां 7 मोटियां गाइयां ने इहदा मतलब है 7 साल अच्छी फसल होनी है, तो उन्हां नूं खादियां पईयां ने 7 कमज़ोर गावां, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि ਜਿਹੜੇ अगले 7 साल काहत पैना है, तुसी यही फसल खानी है ਜਿਹੜੀ रब ने तुहानूं 7 अच्छियां सालां दे अंदर अपनी रहमत दे नाल अता फरमानी है। साडा तां ये तरीका हुंदा है कि दफ्तर दे अंदर जाइए तो लोकां नूं बहुत जलील होना पैंदा है, पूरी गल दफ्तर वाले नहीं दसदे, तो मुख्तलिफ कमरियां दे अंदर बंदा परेशान होंदा रहिंदा है, तो परेशान करके वो लोग बहुत खुश होंदे ने कि असी बड़ा कोई कारनामा कीता है।
अल्लाह दे नबी दी केड़ी सोहनी शान है, सानू ऑफिस विच काम करन दा ते लोकां नाल बर्ताव करन दा सोहना तरीका सिखांदे पए ने कि पूरी गल दस दिओ, रब रहमत कर देगा। वकील ना बनो, कंजूस ना बनो, लोकां नू कमरे कमरे परेशान ना करो, मिसलीड ना करो, लोकां नू जलील ना करो। आपने पूरी ही गल दस दित्ती कि ख्वाब दी यह ताबीर है ते इस बुहरान नाल निपटण दा यह तरीका है, वो भी नाले ही दस दिता, यानी तोड़ो तोड़ ही पहुंचा दिता। ते फरमान लगे कि 7 अच्छे सालों तो बाद 7 मुश्किल साल आएंगे कहत वाले, या कुल नमा कदम तुम लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून। ते ओ जेड़े कहत दे साल ने वो सारी फसल खा जाएंगे जिहड़ी तुसी जमा कीती है, सिर्फ बीज वास्ते थोड़े कोलों दाने बच जाएंगे। ते फरमान लगे सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका आमुन, ये 14 साल तो इस तरह गुजरनगे, 7 साल खुशहाली आले, फिर 7 साल बदहाली आले, तो फिर एक अगला जरा 15वां साल आएगा। फीही युगासुन्नास, उस दे अंदर लोकां दी फरियाद सुनी जाएगी, तो बड़िया आलीशान बारिशां होणगियां, तो अल्लाह दी रहमतां होणगियां, अगलियां पिछलियां कमियां सोहना रब पूरा कर देगा। तो फरमान लगे कि फिर 7 साल वो आएंगे जिन्हां दे अंदर खूब बारिशां होणगियां। वफीही यासिरून, ते लोग फलों का रस नहीं चोड़नगे, बहजा हो जानी है, बल्ले बल्ले हो जानी है, अल्लाह दी रहमतां हो जानियां ने। ये ख्वाब दी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो फिर इस नाल निपटण दा पूरा तरीका भी उसनूं जेल दे अंदर दस दिता। ये नहीं कि फिर चक्कर नहीं लवाए जिवें अपना तरीका है कि लोकां नूं परेशान करना, ये काम नहीं किया। वकाल अल मलिक तूनी बिही, जदों बादशाह नूं ख्वाब दी ताबीर दसी गई, उस महल दे अफसर ने जाके बादशाह नूं सारी डिटेल दसी। उन्होंने समझ आ गई कि कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई बहुत उच्ची अजीम हस्ती है। वो कहन लगा तू नहीं भी यूसुफ नूं मेरे को लैके आओ। उन्होंने फौरन रिहा करन दा आर्डर दिता। फलम्मा जाहुर रसूल, ते जेले बादशाह दा कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम कोल पहुँचा, काल इरजि इला रब्बिका फस्अल हुमा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअन अयदियहुन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरी रिहा होने तो इनकार कर दिता। आप फरमान लगे वो मेरे केस का पहले फैसला तो करो, और मैनू किस जुर्म च कैद किया है? उन्हां औरतां नूं बुलाओ जिन्हां दे कहण ते मैनू जेल च पहुंचाया है, वो जिन्हां मेरे खिलाफ साजिश की है, वो कोई ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन बनाओ, सच्चाई का इजहार करो। उन औरतों को पुछो मेरा की कसूर सी, क्यों मैनू जेल दे अंदर पहुंचाया। तो ओदा फैसला पहले करो। आपने ये नहीं किया कि फौरन दौड़ के आ जान, बल्कि आपने फरमाया कि जिहड़ी मेरी इज्जत और अजमत ते धब्बा लाया है उन्होंने पहले क्लियर करो, इस केस का डिसीजन करो, की कसूर है मेरा। क्योंकि आपने बहुत वजे उच्चे मरतबे ते फायज होना है, तो ज़रूरी है कि आप दे बारे च कोई हुण मिसकनसैप्ट ना होवे, कोई गलत फहमी ना होवे, कोई बुरी गल हुण मुल्क च ना होवे, क्योंकि निज़ाम सल्तनत नूं आपने चलाना है, तो सारे लोगों नूं पता चल जाए कि एक पाकबाज ने, ये सच्चे ने, तो उच्ची शान वाले ने। तो आपने फरमाया कि तहकीक की जाए कि जिन्हां औरतां ने अपने हाथ कट लै सी उन्हां ने मैनू जेल क्यों भिजवाया। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम, मेरा रब तो उन्हां दे फरेबकारियां तो अच्छी तरह वाकिफ है, तो लोगों को भी वाकिफ होना चाहिए। तो बादशाह ने फौरन केस की तहकीकात का हुक्म दे दिता, तो खुद ही बुला लिया उन्होंने औरतों को कि दसो यूसुफ नूं क्यों जेल भिजवाया।
क्योंकि थानू पता है कि बादशाह दी मर्जी ना भी होवे ते थल्ले जेड़े वजीर ने पता नहीं की करते रहंदे ने। काल मा खतबकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही, उन्हां औरतां ने बादशाह दे महल दे अंदर दरबार दे अंदर पहुँच के गवाही दिती। कहन लगियां, बादशाह ने उन्हां कोल पुछया तुहाडा की मामला है, की केस है इन्हां दे खिलाफ। वो कहन लगियां कि रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही, असी यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वरगलाण दी कोशिश कीती कि उन्हां दा अपने नफ्स ते अपनी ज़ात ते कंट्रोल ख़त्म हो जावे, साडे दामे फरेबे च आ जान। लेकिन वो कहन लगियां कि कुलना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह दी कसम है वो पाकबाज रहे, असी उन्हां दे अंदर कोई गलती बुराई नहीं वेखी। तो जदों जुलैखा कोल पुछया गया कि तू दस, तू वड्डी पहले सी जेल च पहुँचाण वाली, तैनू की शिकायत है। कालत इमरातुल अजीज़, ते अजीज़ मिस्र दी बीवी कहन लगी, जुलैखा कहन लगी, अल आन हस हसल हक, हुण ते सारा हक जाहिर हो गया है, हर गल दा हर किसी नू पता लग गया है, ते मैं भी हुण इकरार करनी आ। अना रावत्तुहु अन नफ्सिही, मैं ओनू वरगलाण दी कोशिश कीती। व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, लेकिन वो सच्चा है, वो पाकबाज है, वो हर गलती और गुनाह तो पाक है। उन्हें तो साड़ी तरफ अख उठा के भी नहीं वेखिया, वो तो सोने रब को डरदा है। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैब, यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लैके आए बादशाह दे मैं दरबार दे अंदर, तो बहुत इज्जत दी, प्रोटोकॉल दिता बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू। तो आपने फरमाया कि एक काम मैं इस वास्ते कीता है कि फैसला किया जाए, हक और बातिल का नखेड़ा किया जाए। एक काम मैं इस वास्ते किया है तो जल्दी थोड़े को नहीं आया। लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैब, कि अजीज़ मिस्र दी गैर मौजूदगी दे अंदर मैं ओदे घर दे अंदर कोई खियानत नहीं की, हर किसी नू पता चल जावे, पूरी आवाम नू पता चल जावे। वअन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, ते आप फरमान लगे कि अल्लाह ताला खियानत करन वालियां नू कामयाब नहीं करता। जिहड़े खियानत करते ने, गलत रावां ते चलते ने, बेहयाइयां करते ने, बेईमानियां करते ने, वो आखिर फेल होंदे ने, नाकाम होंदे ने। दुनिया दी अदालतां चों बच भी जान ते रब दी अदालत तो नहीं बच सकते। अल्लाह ताला उन्होंने खियानत करन वालियां नू लाजमन जलील करदा है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता, ये कानून उदों भी सी ते रब दा कानून हुण भी चलदा पिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, ये खिताब पे करते ने, बहुत आलीशान खिताब कर रहे ने दरबार दे अंदर। आप फरमा रहे ने कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं ये नहीं कहता कि जरा मेरा नफ्स है ये हर गलत ख्याल तो बरी है, ये अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं अपने फ़ख्र नहीं करता। आप फरमान लगे इन्नन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, आप फरमान लगे कि जड़ा इंसान दा नफ्स है ये तो ज़रूर ही बुरियां गल्लां सिखांदा है, एदा तो काम है बुरे काम दी तरफ लैके जाना, बुरे रस्ते विखाना, ये तो नफ्स का काम है। इल्ला मा रहीम रब्बी, लेकिन फरमान लगे वो बच जाता है जिस ते रब दी रहमत हो जाए, जिससे अल्लाह करम कर देवे वो बच जाता है। ये गलत रस्तियां तो बच जाता है, बेहयाई तो बच जाता है, खियानत तो बच जाता है, जिसते रब रहमत करे। यानी जो कमाल सी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अंदर उन्होंने अपनी तरफ मंसूब नहीं किया, उस कमाल नूं भी सोने रब दी तरफ मंसूब किया कि अगर मैं पाक रहा तो यह भी मेरे रब दी मेरे उत्ते रहमत है। इन रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा जड़ा रब है बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही, बादशाह कहने लगा कि यूसुफ नूं मेरे कोलों फिर लैके आओ।
ਅਸਤਖਲਿਸੁ ਲਿਨਫਸੀ, मैं ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੂਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। ਫਲੰਮਾ ਕਲਮਹੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਇन्नक اليوم लدينا मकीन अमीन, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि इजालनी अला खज़ाइन अल-अर्द, अगर तुसी इस मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हो तो आवाम की हालत में सुधारा तो संभाला देना चाहते हो तो जेडे मुल्क के खजाने ने ये मेरे हवाले करो ताकि आ जी करप्शन वगैरह है इनू मैं ठीक करा तो निज़ाम नू दुरुस्त करा, गरीबों की हालत ठीक होवे, कारोबारी हल्के की हालत ठीक होवे तो मुल्क का निज़ाम मुस्तहकम होवे। उलमा ने लिखा है कि जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इजालनी अला खज़ाइन अल-अर्द, ज़मीन के खजाने की चाबियाँ मेरे हवाले करो, तो फरमान इस तो सानू ये पता लगा कि अल्लाह दे प्यारे भी मुल्क का निज़ाम संभाल सकते हैं। ये भी नबियों की सुन्नत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह रहे ने ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी मुल्क का निज़ाम चलाया। आप फरमान लगे इन्नी हफीज़ुन आलीम, गल ये है कि मैं हिफाजत करने वाला भी हाँ तो अमानतदार भी हाँ, क्योंकि जिसने हुकूमत संभालनी है वो अंदर दो चीज़ां, एक तो अमानत होवे, दयानतदारी होवे, झूठ ना बोलता होवे, गलत कार ना होवे ते ओदी नीयत ते उसते आमाल गलत ना होण। पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि साहिब ईमान होवे, साहिब करैक्टर वाला होवे। तो दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ इन्नी हफीज़ुन आलीम अमानतदार होवे बल्कि काबिल भी होवे, उस चीज़ की सलाहियत भी रखता होवे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि मेरे अंदर अल्लाह की रहमत दे नाल दोनों चीज़ां ने, मैं रब कोलों डरना, साहिब ईमान और साहिब अमानत हाँ, तो मैं इस चीज़ की काबलियत रखना। मेरे रब ने मैनू एक काबलियत दी है कि इस निज़ाम में मैं चलावां। तो फिर मुल्क का निज़ाम किवें पे चलाते हैं, इसके अंदर बहुत सारिया हुण तो लोग कहते हैं कि जनाब कोई नेक बंदा सियासत हिस्सा ना लवे तो बिल्कुल नेड़े ही ना आओ, तो अगर कोई आ जाए तो उन्होंने फिर गालम गलूच शुरू कर देंगे ने। लेकिन यह तरीका कुरान का नहीं है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुल्क का निज़ाम चलाया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी चलाया है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी चलाया है। ऐ नहीं कि सारे आवारा लोगों को निज़ाम दे दो तो फिर गरीबों का उही हाल होना जिहड़ा तुसीं दुनिया के अंदर वेखदे पे हो। अगर सारे जहान दे आवारा ते ड्रामेबाज़ां नूं निज़ाम दे दोगे तो निज़ाम का पट्ठा बैठ जाएगा। ड्रामेबाजियां की तरफ ना जाओ, अल्लाह के प्यारियां दा दामन फड़ो, अल्लाह के नेक बंदियां नूं अगे लैके आओ। ये सूरत सानू सबक भी पढ़ाती है कि निज़ाम चलाना काबिल लोगों का काम है तो ईमान वालियां दा काम है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू कुरान दी आयात ते गौर और फिक्र दी तौफीक अता फरमाए। टाइम दी हद ख़त्म हो गई, अगले रकूआं ते फिर इंशाअल्लाह गौर करने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।